हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आज। तो आज का हमारा टॉपिक है कैश सेल वर्सेस जीएसटी सेल। जी हाँ, आखिर कस्टमर्स जो कि कैश सेल करते हैं वर्सेस जो कस्टमर अपनी सेल्स जीएसटी रिटर्न में दिखाते हैं, किसको क्या फायदा होता है बिजनेस लोन के अकॉर्डिंगली। यानी कि बिजनेस लोन के अकॉर्डिंगली जिनको जब बिजनेस लोन के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं तो किसको क्या फ़ायदा होता है और किसको नुकसान होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये सही आंसर जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, और अगर कोई पॉइंट रह जाए आपके वीडियो के एंड में जो कवर हमने ना किया हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जब हम लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हम आप लोगों से पूछते हैं वो है आप लोगों की सेल कितनी है, यानी कि आपकी टर्नओवर कितनी है। यहाँ हम वो कैश सेल की बात नहीं कर रहे हैं जिसको आप अपनी बुक्स में कहीं दिखाते ही नहीं हैं, बल्कि ये वो सेल है जिसका पैसा आप अकाउंट में लेते हैं, आप उसे जीएसटी में दिखाते हैं। तो वो सेल जो आप जीएसटी में दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि हमारी इतनी सेल हुई है, उस सेल के बारे में हम बात करते हैं। जो सेल कैश में होती है, देखिए नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी 100% सेल कैश में हो या 100% सेल हम बैंक में कर रहे हो। हमेशा एक अप्रोप्रिएट अमाउंट होता है कि अगर 90% हमारी बैंक में जाती है तो 10% कैश होती है। तो हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि 10% कैश में होती होगी, लेकिन अगर आप हम हमसे कहते हैं कि 90% कैश में होती है, जो कि हमने जीएसटी में भी नहीं दिखाई है, लेकिन है लोन लेते हुए ये जो 90% सेल है जो कहीं नहीं दिखी, कहीं बैंक अकाउंट में नहीं दिखती, कहीं जीएसटी रिटर्न में नहीं दिखती, फिर ये आपकी सेल कहीं काउंट नहीं होगी। जो 10% आपकी बची हुई सेल है जो आप बैंक में दिखा रहे हैं, फिर हम सिर्फ उसी सेल के बेस पे आपका लोन करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 10,000 की सेल करी कैश में, इसका ना तो आपने सरकार को कोई प्रूफ दिया, सरकार को प्रूफ नहीं दिया, आपने इसका जीएसटी बिल ही नहीं निकाला, और अगर जीएसटी नहीं है तो आपने टैक्स इनवॉइस निकाला ही नहीं, मतलब इस सेल की जानकारी सरकार को नहीं है। तो इसे हम कहेंगे कैश सेल, जिसकी जानकारी सरकार को है ही नहीं। तो क्या इसको कंसीडर करेंगे जब हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे? नहीं, क्योंकि सरकार तो इस सेल के बारे में जानती ही नहीं है। या आपने लेना देना करा जो, या आपने अपने एंड पे करा, ना आपने कोई कैश रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, ना आप अपनी जीएसटी की रिटर्न में इसके बारे में कुछ बताते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ उसी सेल की बात कर रहे हैं जिसके हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही जीरो कैश सेल कीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर बिजनेस को 100% बैंक से सेल करें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पॉसिबल हो सके तो हम कोशिश करें कि हम बैंक से में ही पैसा ले सेल का, बट अगर कैश में सेल हो रही है तो उसे पक्का बिल दें ताकि वो जीएसटी में रिकॉर्ड हो सके, और जब हम लोन अप्लाई करें तो हमें उस सेल का फायदा हो। इसका मतलब जो सेल हमारी जीएसटी रिटर्न में रिकॉर्ड होती है, या हाँ जी, ये कैश सेल भी हो सकती है, क्योंकि हमने चाहे वो सेल कैश में करी हो पर हमने उसका रिकॉर्ड लिया था अपने लेजर में, उसकी जीएसटी रिटर्न में हमने वैल्यू अपडेट करी है कि हमने ये सेल कैश में करी है। तो यानी कि जो भी सेल हम जीएसटी में बताते हैं, जीएसटी में अपलोड करते हैं, जीएसटी में शो करते हैं, वही असली सेल मानी जाएगी बिजनेस की, जो भी बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करेगा। अब इससे फर्क क्या पड़ता है कि मैं कैश में सेल करूं, जीएसटी में सेल करूं, या अगर मैं बात करूं, ऐसे बहुत सारे बिजनेस होंगे जो बहुत अच्छे चलते होंगे कैश में, 5 लाख रुपए महीने की इनकम आती है उनकी, कैसे कैश में, और वो जो ये सेल है ये कहीं दिखाते नहीं है, ना अपने बैंक में दिखाते हैं ना जीएसटी में दिखाते हैं। तो जब आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको क्या फर्क पड़ेगा उन लोगों से जिन्होंने अपनी 50,000 की सेल भी जीएसटी में शो कर रखी है। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे दोनों तरीके की सेल में। सबसे पहला, और जो मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी हम अपनी सेल जीएसटी में यानी कि सरकार को बताते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अपनी सेल, इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। जी हाँ, आरबीआई बहुत सारी पॉलिसीज लेके आता है, बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आता है हमारे दुकानदार भाइयों के लिए, हमारे बिजनेसमैन के लिए। तो वो पास ऑन करने के लिए आप सेल तो दिखाइए, तभी तो आपको कुछ फायदा होगा। तो सेल यानी कि बेनिफिट्स अवेल करने के लिए टैक्स बेनिफिट हमको अपनी एक्चुअल सेल दिखानी चाहिए जीएसटी में। दूसरा पॉइंट, बैंक का ट्रस्ट। जी हाँ, जब आप अपनी सेल का 80 to 90% आप अपनी सेल का बैंक अकाउंट में लेते हैं तो बैंक आपको ऑटोमेटिकली अपने प्रोडक्ट ऑफर करेगा। ओडी लोन मतलब आपको अप्लाई नहीं करना, ऑलरेडी वो प्री अप्रूव्ड होगा, जिसमें सिर्फ आपको ओके करना और अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे।
तो प्री अप्रूव लोन हो गया, ओडी फैसिलिटी हो गई, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, जैसा आप चाहें। ये और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक के जो बैंक आपको ऑफर करता है बिना डॉक्यूमेंट्स के, सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट के बेस पे। तीसरा, लोन एलिजिबिलिटी। लोन एलिजिबिलिटी हमेशा कैलकुलेट होगी उस सेल पे जो कि रिकॉर्ड हो रही है जीएसटी में, या अगर आप पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसका एक नॉलेज दे रहे हैं, टैक्स इनवॉइस जनरेट करके गवर्नमेंट को बता रहे हैं। जैसे जो लोग निल रेटेड जीएसटी में है वो भी अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं कि हाँ हमारी सेल हुई है जी, निल जीएसटी रिटर्न, निल हम फाइल कर रहे हैं, मतलब उसको जो टैक्स रेट है वो जीरो है, बट वैल्यू दिखा रहे हैं गवर्नमेंट को कि हाँ हमारी इतने की सेल हुई है। अब हमने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, तो हमने बताया होगा कि हमारी टर्नओवर 10 लाख रुपए है। क्रेडिट मैनेजर से जब हमने फोन पे बात किया, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे, आपसे पहला सवाल यही पूछा गया था आपकी टर्नओवर कितनी है, आपने बताया था 10 लाख रुपए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में 10 लाख रुपए के बराबर अमाउंट आता है, 10 लाख की सेल के बराबर। दूसरा, आप अपनी आईटीआर में शो करते हैं क्या आपकी 10 लाख की सेल है। तीसरा, आपकी जीएसटी टर्नओवर, जीएसटीआर 3B में आप कितनी सेल दिखाते हैं। तो आपके बोल देने मात्र से आपकी सेल मान ली नहीं जाएगी, डॉक्यूमेंट्स इन सेल को वेरीफाई करेगा। अब आप कहेंगे मैडम हमारे तो डेटर ही बड़े खड़े हैं, सेल से पैसा आया ही नहीं, तो मैक्सिमम 3 से 4 महीने का ही डेटर होगा, तो बाकी तो पैसे आपको मिल गए होंगे। तो हम अकॉर्डिंगली प्रोविजनली कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतनी सेल आपके बैंक में दिख रही है, तो जीएसटी में दिख रही है, इतनी आईटीआर में दिख रही है। अकॉर्डिंगली एक अमाउंट निकल के आता है क्रेडिट मैनेजर के पास, जिसके बेसिस पे वो लोन का अमाउंट डिफाइन करता है। आपने तो कह दिया कि मुझे 10 लाख की सेल है, लेकिन क्या वो सेल आपके अकाउंट्स में दिख रही है, क्या आपकी आईटीआर दिखा रही है, क्या आपकी जीएसटी रिटर्न में वैल्यू दिख रही है। अगर हाँ तो बिल्कुल, तो क्या 10 लाख की सेल पे सिर्फ 10 लाख का लोन होगा, बिल्कुल नहीं। 10 लाख की सेल पे होगा 30 लाख का लोन, लेकिन उसके लिए आपके रिटर्न को, आईटीआर को, सबको वेरीफाई करेगा क्रेडिट मैनेजर। अब वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी जिससे कि आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो। जी हाँ, बिजनेस की ग्रोथ तभी होती है जब हम अपनी कैश सेल से बैंक सेल पे यानी कि जीएसटी सेल पे जाते हैं। हो सकता है कि अभी आप बहुत छोटे व्यापारी हों, या आपकी जो सेल है जिनसे आप डील करते हैं वो कैश में ही डील करते हैं, तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे अपने बिजनेस को ऑनलाइन ट्रांसफर करने की। ऑनलाइन मतलब अपनी सेल्स को दिखाने की, अपनी आईटीआर में, अपनी बैंक स्टेटमेंट में, और पॉसिबल हो सके तो जीएसटी रिटर्न में। ये एक बहुत कोई क्विक चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे ही आप इसे कर पाएंगे, क्योंकि कैश सेल से आप जरूर अमीर हो रहे हैं, लेकिन बिजनेस की ग्रोथ वो होगी सिर्फ ऑनलाइन सेल से। जी हाँ, जो आपकी रिकॉर्डेड सेल होगी, बिजनेस की ग्रोथ सिर्फ उससे होगी, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें बड़ा ऑर्डर आएगा या हमें बिजनेस में पैसों की जरूरत होगी, तो हम उसे कैसे पूरी करेंगे अगर हमारे जो फाइनेंशियल्स हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। तो अपने बिजनेस की अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको धीरे धीरे शिफ्ट करना पड़ेगा अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करने के तरीके को।